नमस्कार। आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और सावन के इस महीने में आप त्योहारों का सीज़न है उसका भी लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी मित्रों को सावन और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका कल्याण करें। मैं आज एक दो बातें आप लोगों से करनी थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। एक तो आजकल हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि भाई फलाना आदमी को इस सांप ने काट लिया, फलाना आदमी को इस सांप ने काट लिया। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बारिश के वक्त ख़ास तौर पर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ज़मीन पर नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों को शौक़ होता है ज़मीन पर सोने का और उनको अच्छा भी लगता है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि कृपया करके ज़मीन पर ना सोएं, ख़ास तौर पर आप ग्राउंड फ्लोर पर। तो अगर ज़मीन पर सोना भी पड़े तो कुछ ऊंचाई कर लें, उसमें 1-2 फुट ऊंचा हो जाए। अगर बेड की व्यवस्था नहीं है, कई बार लोगों के पास बेड भी नहीं होते हैं, तो वे भी थोड़ा ईंटें लगाकर कुछ ऊंचा कर सकते हैं ताकि सांप या कोई ऐसा जानवर उधर आए तो वो सीधा हमारे बिस्तर में ना घुस पाए। क्योंकि सांपों का मुख्य भोजन चूहा होता है और चूहा घरों के आसपास ही ज़्यादा पनपता है। और सांप आजकल रात दिन सक्रिय होते हैं, रात को ज़्यादा सक्रिय होते हैं क्योंकि दिन में गहमा गहमी ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ होती हैं, रास्ते में लोग चलते हैं, तमाम लोग सक्रिय होते हैं और सांप उस वक्त छुप जाता है। और रात को सुनसान हो जाता है सारा इलाका, तो सांप उस टाइम ज़्यादा सक्रिय होते हैं और गर्मी पाने के लिए और भोजन पाने के लिए वो घरों की तरफ ज़्यादा आते हैं। तो घरों में जैसे ही घुसेंगे तो वो आप ज़मीन पर सोते मिलेंगे तो उसका आमना सामना आपसे होगा। और कोई जहरीला सांप अगर होगा तो वो आपको निश्चित तौर पर काटेगा या आपके बेड वेड में घुसेगा और आप क्रोट वगैरह लोगे तो वो आपको काट लेगा, क्योंकि वो डरता हुआ यही काम करेगा। उसके पास यही हथियार होता है और कुदरती सेंस भी उसकी यही है। तो कृपया करके एक तो ज़मीन पर ना सोएं, कोशिश करें कि भाई थोड़ी ऊंचाई वाले स्थान पर हम सो जाएं। दूसरा, घरों में चेक करें कि हमारी रसोई में बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे कोई गंदगी तो इकट्ठी नहीं हो रही है। कोई गंदगी अगर इकट्ठी होगी, भोजन वोजन हम कई बार बेड पर बैठकर खाते हैं या फिर वो इधर उधर गिर जाता है, या रसोई में हम कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और हम साफ़ सफाई नहीं कर पाते, तो उससे चूहे पनपने लग जाते हैं। अगर चूहे आपके घर में बहुत ज़्यादा होंगे और चूहे अगर उधर फैलने लग गए तो जाहिर सी बात है कि बारिश के वक्त में सांप चूहों का पीछा करते हुए घर में भोजन की तलाश में ज़रूर आएगा। और जितने भी हम केस करते हैं या जितने भी हम रेस्क्यू करते हैं तो उसका यही निश्चित तौर पे कारण होता है। क्योंकि मैं घरों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घरों में बहुत ज़्यादा गंदगी मिलती है। सांप या तो रसोई के अंदर मिलेगा या बेड के नीचे मिलेगा या अलमारी के नीचे मिलेगा, और वहीं पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो कृपया करके मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अपने घरों को 2-3 महीने थोड़ी ज़्यादा गौर करें और ज़्यादा साफ़ सफाई रखें। गंदगी नहीं होगी तो एक तो मच्छर नहीं होंगे, चूहे नहीं होंगे या कोकरोच छिपकलियाँ वगैरह कुछ नहीं होंगी, तो उससे सांप घर में आएगा नहीं, आएगा तो रुकेगा नहीं, सीधा निकल जाएगा। तो इससे दुर्घटना की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो एक तो हम ज़मीन पर ना सोएं बारिश में, और थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और तीसरा मेरा ये है कि किसी भाई को अगर बाय द वे भगवान ना करे कोई स्नेक बाइट हो भी जाती है तो कोशिश ये कर लें कि उस सांप की, या तो हम आजकल हर आदमी की जेब में फ़ोन होता है, कि सांप का अगर हम फ़ोटो वोटो कर पाएँ तो बहुत सहायता हमें मिल जाती है। एक तो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर को दिखाओगे तो वो भी, उससे पता लग जाएगा कि भाई ये सांप जहरीला है या नहीं है, और उसमें आपकी उपचार जल्दी से हो सकेगा। और दूसरा, हम जैसे जो रेस्क्यूअर हैं, वाइल्ड लाइफ का काम करते हैं, सांपों की हमें पहचान है, आप हमसे भी मदद ले सकते हैं। सांप का फ़ोटो हमें भेजकर उसकी आईडी के बारे में पूछ सकते हैं, भाई ये सांप जहरीला है या नहीं है, उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं और हम भी आपकी इसमें मदद करते हैं। ऐसे बहुत से फ़ोन हमारे पास आते हैं जो सांप जहरीले नहीं होते और लोगों को काट लेते हैं और लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं। हम डॉक्टरों से बात करके उस सांप की आईडी बताकर ही उनको वहाँ से निकलवाते हैं।
तो एक तो उससे उनका खर्चा भी बच जाता है और दूसरा घबराहट है वो बहुत कम हो जाती है। अगर एक सांप की आइडिया आप मेरे पास भेजोगे और मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये सांप तो जहरीला नहीं है, तो आपका हौसला भी बढ़ेगा, कुछ घबराहट भी कम होगी, चलो यार जहरीला नहीं है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है। और अगर सांप जहरीला है तो हम उसी तरीके से जल्दी भी आपको बताएंगे भाई आपको कहाँ जाना चाहिए, ये सांप कितना खतरनाक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मदद हम भी करेंगे और डॉक्टर को भी इससे सहायता मिलेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो इन हादसों से हम बच सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे गुड़गांव जैसे शहर में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, हर तरफ कुछ ना कुछ बन रहा है भाई, हम कहीं घर बना रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, तो सारा जो वाइल्ड लाइफ है हम उसके स्थान पर पहुंच गए हैं। और वाइल्ड लाइफ जो है इधर उधर किसी खाली प्लॉट में है या किसी घर में घुसेगा, या उनके लिए रास्ते अब बचे नहीं हैं, कोई बाधाएं बहुत हो गई हैं, और वो चलेगा तो कुछ ना कुछ घर या फैक्ट्री या कोई ऑफिस उनके रास्ते में आना है और उसके अंदर घुसेगा, और घुसेगा तो वहीं उसको इंसान मिलना है, इंसान मिलेगा तो वो टकराव होगा, नुकसान, या तो सांप को मारा जाएगा या भाई इंसान को वो काट लेगा। इसी तरह करके स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन क्रैप, मॉनिटर लिजार्ड, अजगर, ये सभी इस वक्त परेशान हैं। क्योंकि एक तो उनका सीजन होता है बारिश का टाइम, इस टाइम में खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं और हाइबरनेशन के लिए अपनी ताकत जुटाते हैं, और उनको लड़ना पड़ रहा है हम इंसानों से, क्योंकि हम उनके रास्ते के बीच में आ रहे हैं। तो कृपया करके थोड़ा ध्यान रखें, हमें वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो दोनों चीज़ों का हम अगर सावधानी से ध्यान रखेंगे, थोड़ी साफ सफाई रखेंगे, रात को घर से निकलें, अगर आपका घर खेतों में है या जंगल की तरफ है या सुनसान इलाके में है तो एक बैटरी हाथ में रखें, लाइट से आप रास्ते में चलें तो उससे भी बचा जा सकता है। कई बार सांप उधर से गुजर रहा हो और हम अंधेरे में उसमें पैर रख देते हैं तो भी वो काट लेता है। कोई भी जीव इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि सांप का प्राकृतिक भोजन इंसान नहीं है और ना ही उसको खा सकता, लेकिन वो बस एक कुदरत ने उसको बचाव का जो तरीका दिया है वो डर के मारे उसको इस्तेमाल कर लेता है, उससे इंसानों की कैजुअलिटी होती है। भारत में हर साल तकरीबन 1 लाख आदमी स्नेक बाइट से मरते हैं, और उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको उपचार नहीं मिल पाता, या तो वे बहुत दूर होते हैं अस्पतालों से, या उनको उचित परामर्श देकर वहाँ तक पहुँचाया नहीं जाता, या उनको गलतफहमी में किसी झाड़ फूक वाले या ऐसी तरह की जो दुकान जमाए बैठे रहते हैं, लोगों को भरम में डालते हैं कि मैं इलाज कर दूंगा, वे उनकी वजह से मरते हैं। तो कृपया करके किसी की कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है। स्नेक बाइट होते ही आप तुरंत अच्छे अस्पताल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। बारिश के वक्त में सरकार भी ये ज़रूरी कर देती है, हर सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम और एक डॉक्टर की ड्यूटी लगी होती है कि आप स्नेक बाइट के लिए ही काम करेंगे। तो हर सरकारी हॉस्पिटल में भी इसका इलाज है। हमारे यहाँ गुड़गांव के आसपास हर बड़े अस्पताल में इसका इलाज है, और सफदरजंग में भी और मेडिकल में भी अच्छा इलाज है। और किसी भी गरीब आदमी जिसके पास पैसे की दिक्कत है या कुछ समस्या है तो तुरंत सफदरजंग में पहुँचने का प्रयास करें। सफदरजंग अस्पताल बहुत ही शानदार अस्पताल है इस मामले में, ख़ासतौर पर स्नेक बाइट के मामले में। मैं हर साल लगभग 10 आदमियों को वहाँ भेजकर उनकी जान बचाता हूँ और उनको परामर्श देकर वहाँ भेजने का प्रयास करता हूँ, ताकि वहाँ पैसे भी ना लगें और उसका इलाज भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई सांप का आपको काट लेगा तो आप तुरंत ही मर जाओगे, 1-2 घंटे का काफ़ी समय हमारे पास होता है। और हमारे गुड़गांव में एनसीआर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिससे हम 15-20 मिनट में नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह से हम वहां पहुंच सकते हैं। तो इन चीज़ों का आशय हम ध्यान रखेंगे, और हमारा जीवन बड़ा कीमती है, लेकिन उसके साथ साथ हमने पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ को भी बचाना, वे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा किसी भी सांप या जीव जंतु को बगैर जानकारी के मारे नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, किसी को पालतू ना बनाएं, किसी को परेशान ना करें, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। कुदरत ने उनको पैदा किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हम भी एक जीव ही हैं, बस हम थोड़े सियाने ज़्यादा हो गए और हमने प्राकृतिक संसाधनों पर, सारों पर कब्जा कर लिया, इसलिए हम आज भोजन श्रृंखला की सबसे ऊंची पायदान पर बैठे हैं, और सभी जीव हमारे रहमो करम पर जिंदा रहेंगे। ऐसा सिचुएशन हमने बना दी है जो बिल्कुल गलत है। लेकिन
ओवरऑल जब इनका नुकसान होगा तो इंसानों को ही नुकसान होना है लास्ट में, क्योंकि सबसे ऊंची कड़ी पर हम ही बैठे हैं और आखिरी में हमारा ही नंबर आएगा, नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि हम उन पेड़ों को, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को सबको ख़त्म करेंगे तो हमें भी एक न एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरी तरफ से ये छोटी सी बातें थी। हो सकता है आप लोगों को, किसी भाई को ये जानकारियाँ काम आ जाएँ, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी इस चीज़ का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं जितना सीख पाया हूँ, जितना मैं शोध करता हूँ इन जीवों पर, वो आपसे साझा करता रहता हूँ। आशा है आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और गंभीरता से इनको लेंगे। आप सब मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार महाशिवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।